शायद मैंने यहाँ इस रास्ते आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे आलोक तो नहीं हो? आलोक, हाँ, जोशीमठ में पहुंच चुका हूँ। इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, पता नहीं इस ठंड में कैसे रहते होंगे। बहुत भयंकर दर्द सा हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। मेरी तैयारी है अपने घर से जोशीमठ तक जाने की। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पहाड़ों में आजकल इतनी सुबह को बाइक से चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बहुत ही ठंड हो रही है, जबकि मैं पूरा पैक होके चल रहा हूँ। अभी यहाँ इतनी ठंड है तो जिस रास्ते मुझे आगे को बढ़ना है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होने वाली है। जोशीमठ मार्केट देखिए अभी बिल्कुल सुनसान सा है, धीरे धीरे लोग मार्केट को आ रहे हैं। अब यहाँ से ठीक सामने चंद्रशिला पीक दिखाई देने लगी है, जहाँ की बर्फबारी हो रखी है। शायद मुझे चोपता में पारा पड़ा मिलेगा रोड पे, तो उसमें ज़रा सावधानी से जाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे हम ऊपर चोपता को बढ़ रहे हैं, ठंड भी बढ़ती जा रही है और उंगलियाँ बिल्कुल सुन्न सी हो गई हैं। अब यहाँ से देखिए ठीक सामने हिमालय रेंज पूरी दिखाई देने लगी है। ऊपर चोपता में जाते जाते और भी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं सामने के पहाड़ों के। अब इस साल यहाँ पहाड़ों में बर्फबारी बहुत कम हुई है, जिसका असर यहाँ चोपता में भी दिखाई दिया है और उसका असर दिखाई दिया है यहाँ के पर्यटन पे। बाकी यहाँ चोपता से देखिए सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ क्या गजब की दिखाई दे रही हैं। और ये है चोपता मार्केट, देखिए बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है। बाकी यहीं से ऊपर ट्रैक है तुंगनाथ महादेव के मंदिर तक का। जय हो बाबा तुंगनाथ जी। आज तो बड़ी मुश्किल से धूप दिखाई दे रही है, थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं। और ये बेचारे जानवर देखिए, अरे हे भगवान जी, पता नहीं इस ठंड में कैसे रहते होंगे। दोस्तों मेरी ठंड से भयंकर हालत खराब हो गई है। पूरी बॉडी पे कहीं भी ठंड नहीं लग रही है, बस सिर्फ नाखूनों पे ठंड लग रही है, भयंकर वाली। बहुत भयंकर दर्द सा हो रहा है। ये वाले ग्लव्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, हाथों की हालत खराब हो गई है। ऐसे तो बाइक नहीं चला पाऊंगा ढंग से। अभी मैं जैसे बाइक चला के आया तो रास्ते में तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ पे रुका ना, मेरी जो उंगलियाँ हैं इनमें बहुत ज़्यादा दर्द सा हो रहा है ठंड की वजह से, जबकि ग्लव्स पहने हुए हैं। पर ये वाले जो ग्लव्स हैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। शायद मैंने यहाँ इस रास्ते आके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे रुद्रप्रयाग वाले रास्ते ही जाना था, क्योंकि वहाँ से ना मुझे इतनी हाइट पे एक बार नहीं चढ़ना पड़ता। तो यहाँ पे करीब 10 मिनट रुकने के बाद उंगलियों में अब जान आई है। मुझे अच्छे वाले ग्लव्स ले आने पड़ेंगे, क्योंकि इन ग्लव्स से ना ज़्यादा ठंड में चला नहीं जा रहा है। अब यहाँ से मैं एंटर कर चुका हूँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक मैं था अपने डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में। अब यहाँ पे वैसे हिमालयन थार दिखाई देती हैं, देखते हैं दिखती हैं या नहीं। बस यहीं पे कुछ हिमालयन थार दिखाई दे रही हैं, मस्त मजे से धूप सेक रही है यहाँ पे। अब ये पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ मुझे आज 3-4 पशु पक्षी दिखाई दिए हैं। एक तो हिरन, हिमालयन थार और एक मोनाल दिखाई दिया था। उस टाइम कैमरा ऑफ था, बिल्कुल रोड के पास में ही था। अब रात के टाइम पे तो इस वाले रूट पे चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कोई भी जंगली जानवर मिल सकता है ऐसे घने जंगलों के बीच में। और अभी मैं पहुंच चुका हूं मंडल में। तो यहाँ से ऊपर एक पैदल रास्ता है, तुंगनाथ पैदल मार्ग, शायद 16 किलोमीटर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी जा सकते हैं, पर शायद इस रास्ते बहुत कम लोग जाते होंगे। और ये मैं अभी पहुंच चुका हूँ सगर गांव में। और यहीं से पिछले साल मैंने रुद्रनाथ महादेव के मंदिर का पैदल रास्ता तय किया था। जय हो भगवान जी। अब यहाँ से ठीक सामने गोपेश्वर दिखाई देने लगा है और यहाँ आते ही धुंध जरा बढ़ सी गई है। दीदी मैंने पहचाना नहीं। आप वहाँ पढ़ते थे ना आयुर्वेदिक कॉलेज विद्यापीठ में? हाँ, अरे आलोक तो नहीं हो? आलोक, हाँ। ठीक है दीदी, मिलते हैं। तो ये थी दीदी की दोस्त, दोनों ने साथ में पढ़ाई करी है। और ये है चमोली मार्केट और यहाँ से मैं आ गया हूँ मेन श्री बद्रीनाथ वाले हाईवे पे। ऑनलाइन हो जाए पेमेंट?
अब मुझे कहीं एटीएम पे रुक के कैश भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अब जोशीमठ यहाँ से रह गया है सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पे, और श्री बद्रीनाथ धाम 89 किलोमीटर पे। और यहाँ पे देखिए बड़ा सा एक ब्रह्म कमल बनाया गया है, मतलब यात्रियों के आकर्षण का बड़ा अच्छा केंद्र है। रात को लाइट जलने के बाद और भी अच्छा दिखाई देता होगा। अब यहाँ इस रूट पे आजकल सुनसान सा माहौल हो रखा है, और जितने भी बड़े बड़े होटल, लॉज, रेस्टोरेंट हैं ज़्यादातर क्लोज ही हैं। अगले 6 महीने जब यात्रा चलती है उस टाइम ये ओपन होते हैं। तो अभी मैं जोशीमठ में पहुंच चुका हूं, और नीचे वाला जो मेन रास्ता था वो बंद कर दिया गया है, और अभी ऊपर वाले रास्ते हमें आगे भेजा जा रहा है। अब यहाँ हर दुकान पे कागज़ पे लिखा हुआ है NTPC गो बैक, मतलब कि NTPC जो कंपनी है उसने यहाँ टनल बनाई, तो लोग यहाँ से उनको भगाने के चक्करों में अब यहाँ देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, ऊपर से हर जगह पे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी जगहों पे दरारें बंद कर दी गई हैं, जिससे कि उनके अंदर पानी ना घुसे। नमस्ते। हैं भैया जी कहाँ हैं? भैया यहीं होंगे। अच्छा। तो ऊखीमठ से करीब 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं जोशीमठ में, और यात्रा के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। लेकिन आज यहाँ का माहौल देखिए कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है चारों ओर। और यहाँ ना लोग हर कोई अपने घर खाली करने को बैठे हुए हैं, कोई अपना सामान गाड़ी में लोड करके ले जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे। जहाँ देखो वहाँ दरारें पड़ी हुई हैं। जोशीमठ जिसे कि ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं, और आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। और ये मेन पड़ाव है श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा का, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का, और फूलों की घाटी, और यहाँ से औली का रास्ता भी है। तो सभी पे असर पड़ा है यहाँ के इस घटना से।